नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप दिख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जारबेरा फ्लावर प्लांट की केयर फरवरी मंथ में आप लोग कैसे करेंगे। आपके पास अगर जारबेरा फ्लावर प्लांट है तो आप लोग को इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है और फुल वीडियो देखिएगा, तब आपकी जारबेरा फ्लावर प्लांट काफ़ी अच्छा होंगे, हेल्दी रहेगा और फ्लावर भी खिलते रहेंगे। फ्लावर प्लांट में देखिए ऑरेंज कलर की है, बहुत ही बिगेस्ट साइज़ की फ्लावर खिलते हैं, लॉन्ग स्टिक है, बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो फ्लावर है देखिए इसकी साइज़ और ज़्यादा बड़े है, बहुत फ्लावर खिलते हैं। बाजू में एक रेड कलर की फ्लावर प्लांट भी है, ये देखिए रेड कलर की है, इसके स्टिक भी काफ़ी लंबे होते हैं। ये देखिए धीरे धीरे करके इतने ऊपर आ जाते हैं इसके स्टिक। और मेरा रेड कलर की फ्लावर प्लांट एक 6 इंच की पॉट में लगा हुआ है। मैंने इसका रिपोर्टिंग नहीं किया था, इसका रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक 10 इंच की पॉट में लगा हुआ है, एक जारबेरा फ्लावर प्लांट एक 6 इंच की पॉट में लगा हुआ है। ये दोनों का एज बिल्कुल सेम है। डिफरेंस देखिए दोनों फ्लावर प्लांट में। मैंने रिपोर्टिंग कर दिया, रिपोर्टिंग करने के बाद इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही अच्छा आया है। एक साथ 3-3 फ्लावर आया है। छोटे प्लांट में भी एक साथ 2-2 फ्लावर आए हैं, ऐसा नहीं है जे इसमें फ्लावर नहीं है। और एक फ्लावर भी आएंगे, यहाँ से देखिए इसमें भी 3 फ्लावर आ जाएगा। लेकिन ये फ्लावर प्लांट काफ़ी छोटे हैं, पत्ते इसके छोटे छोटे हैं। और 10 इंच की पॉट में जिसको लगाया है इसका देखिए ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। जिन दोस्तों ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं किए हैं आप लोग रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। इनकेस अगर रिपोर्टिंग की वीडियो चाहिए है, देखना है, तो ऊपर आई बटन में एक लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, उस वीडियो को देखिए और देखने के बाद आप जारबेरा फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कर लीजिए। अभी आप रिपोर्टिंग कर लेंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट अच्छा रहेगा, समर में भी अच्छा रहेगा और आपकी फ्लावर प्लांट मरेगा नहीं, सालों साल चलेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा अभी आपके जारबेरा फ्लावर प्लांट में वाइट फ्लाइज, माइट्स, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा लगेंगे। और इसके साथ और एक चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, लीफ माइनर। ये लीफ में ऐसे लाइनिंग निशान आ जाएंगे, वो है लीफ माइनर। मेरे फ्लावर प्लांट में अभी बिल्कुल भी लीफ माइनर, माइट्स, वाइट फ्लाइज कुछ भी नहीं है। वाइट फ्लाइज, माइट्स ये दोनों ही लगते हैं लीफ के नीचे, ये लीफ के नीचे लगते हैं। देखिए आप जब ये फ्लावर प्लांट की पत्ते ऐसे हिलाएंगे, अगर वाइट फ्लाइज लगा हुआ रहेगा तो वो फ्लाइज उड़ता हुआ नज़र आएगा आपको। जी ये फ्लावर प्लांट के पास आपने आए हैं और तुरंत ही कुछ उड़ रहा है, वाइट फ्लाइज है सफ़ेद कलर की। उस टाइम आप अगर लीफ को ऐसे पलटा के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इसमें कुछ वाइट फ्लाइज है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। और माइट्स ना लगे इसलिए आपको प्रिकॉशन ज़रूर रखना है, और नहीं तो आपकी फ्लावर प्लांट धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। तो माइट्स के लिए आपको ओबेरॉन 1 ml पर लीटर वाटर डिज़ल्व करना है और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर पत्ते के नीचे, पत्ते के ऊपर स्प्रे करना है हफ्ते में 1 बार। हफ्ते में 1 बार आपको स्प्रे करना है। पेगासास सिंजेंटा कंपनी की आते हैं। 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करेंगे और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थ्रिप्स की अटैक ना हो इसलिए आप 10 दिन अंतर से 1 बार ये फ्लावर प्लांट को कॉन्फिडर स्प्रे करें। कॉन्फिडर 1 ml पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। आपकी फ्लावर प्लांट प्रोटेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट आप जब स्प्रे करेंगे उससे पहले आपको ध्यान रखना है, हो तो अर्ली मॉर्निंग, तेज़ धूप होने की टाइम नहीं, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सुबह सुबह उठ के, और नहीं तो बिल्कुल शाम की टाइम जब सनलाइट कम हो जाएगा उस टाइम आप आपकी फ्लावर प्लांट में स्प्रे करें। 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें। मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रेंट में मैं यूज़ करता हूँ उत्कर्ष कंपनी की कम्बी 2, एम्पक्सिलिन कम्बी 2, 2 यूज़ करता हूँ। आप कोई भी एक लीजिए, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलें, इसके बाद आप ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करें।
आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। पीजीआर 15 दिन में एक बार आपको ज़रूर स्प्रे करना है। पीजीआर में सागरिका हो सकता है आपके पास, बायोविटा एक्स हो सकता है, ओमेगा गोल्ड प्लस हो सकता है, जो भी है आपके पास आप स्प्रे करें। 2 ग्राम पर लीटर वाटर डिज़ल्व करें और ये फ्लावर प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। फर्टिलाइज़र आपको हफ्ते में एक बार फर्टिलाइज़र देना है। जारबेरा फ्लावर प्लांट एक ऐसा फ्लावर प्लांट है, हेवी फीडर प्लांट कहलाते हैं। हेवी फीडर इट मीन्स आप एक साथ बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फर्टिलाइज़र धीरे धीरे खाना पसंद करते हैं, थोड़ी थोड़ी करके खाना पसंद करते हैं। तो आपको कम मात्रा में फ्रिक्वेंटली देना है फर्टिलाइज़र। इट मीन्स डेली फर्टिलाइज़र देंगे ऐसा नहीं है। सॉइल में आज हम फर्टिलाइज़र देंगे, वो फर्टिलाइज़र 10 से 15 दिन तक रहता है। तो आप 15 दिन बाद एक बार फर्टिलाइज़र देंगे तो फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए आपको फर्टिलाइज़र 7 दिन में एक बार देना है। जारबेरा फ्लावर प्लांट 7 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र पसंद करता है। आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहेंगे आप दे सकते हो, लेकिन मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना, इसका रूट रॉट होने का खतरा रहता है। काउडंग से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ज़रूर हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वर्मी कंपोस्ट से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, अच्छा रिजल्ट आएगा। केमिकल फर्टिलाइज़र में अभी सनलाइट तेज होने के कारण नाइट्रोजन यानी कि हाई नाइट्रोजन वाली कोई भी फर्टिलाइज़र ये फ्लावर प्लांट को नहीं देंगे। हाई नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारी फ्लावर प्लांट की लीफ जल जाएगा, बर्न हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा आपकी फ्लावर प्लांट अभी मरने वाला है। ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो फर्टिलाइज़र में ज़्यादा नाइट्रोजन होता है उसको आपको यूज नहीं करना है। तो फर्टिलाइज़र के लिए हम क्या लेंगे, सेम रेशियो की एनपीके यानी कि एनपीके 19-19-19, ये देखिए हमने लिए हैं एनपीके 19-19-19, साथ में एप्सम सॉल्ट। हमने 1 लीटर पानी लिए हैं, 1 लीटर पानी में एनपीके 19-19-19 1 ग्राम, ये देखिए ये मेरा जो चम्मच है 1 ग्राम की चम्मच। इनकेस अगर आपके पास ऐसा चम्मच नहीं है, आप 5 ग्राम की जो चम्मच होंगे वो चम्मच की, ऐसे चम्मच की 5 भाग की 1 भाग लेना है। इसमें से आप अगर लेंगे तो 5 भाग की 1 भाग, ये देखिए 5 भाग की 1 भाग 1 ग्राम हो चुके हैं। 1 लीटर पानी में घोल देंगे ऐसे करके। सेम इसको भी आपको 5 भाग की 1 भाग लेना है। ये देखिए एप्सम सॉल्ट ये हमने ले लिए है और इसके बाद बहुत अच्छा से हमको डाइल्यूट करना है। फर्टिलाइज़र हमको ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि टेम्परेचर अभी हाई होने वाला है, इसलिए फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइज़र की डोज आपको कम करना है। इसमें सेम रेशियो में एनपीके है। आज हमको ये फर्टिलाइज़र दे देना है। देखिए फर्टिलाइज़र डिज़ल्व हो चुके हैं। मेरा ये जो कंटेनर है 300 ml की कंटेनर है। ये फर्टिलाइज़र देते समय आपको लीफ के ऊपर से नहीं देना है, साइड से आपको डाल देना है। ये 300 ml हमने दे दिए हैं। फर्टिलाइज़र देने से पहले आपको ध्यान रखना है आपके पॉट की सॉइल मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इनकेस अगर मॉइस्ट नहीं है तो 1 दिन पहले शाम की टाइम आप पानी डाल दीजिए आपकी पॉट में, इसके बाद आप फर्टिलाइज़र दीजिए। सेकंड पॉट में भी हमको 300 ml ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये फ्लावर प्लांट बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं करते हैं, तो आपको पानी की मात्रा भी कम ही देना है। ओवर वाटरिंग करेंगे तब नीचे से रूट रॉट हो जाएगा और आपकी फ्लावर प्लांट में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। थर्ड पार्ट छोटे है उसको कम देना है, आधा। ये देखिए मैंने आधा लिए है, इसमें 100 ml देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। देखिए हमने दे दिए हैं, इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है हमको। ऐसे करके आप फर्टिलाइज़र देंगे। आपके पास अगर 05234 है, अगले हफ्ता आप 05234 1 ग्राम और 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में घोलेंगे और आपको दे देना है। यानी कि अल्टरनेट करके आप फर्टिलाइज़र दीजिए। एक बार 05234, एक बार NPK 19-19-19 और नहीं तो 20-20-20।
ऐसे करके अल्टरनेट करके आप फर्टिलाइज़र देंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विंटर सीजन में आपको ज़रूर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा देना है। उस टाइम आपको 05234 ऐड ना करके NPK 13-045 यूज करना चाहिए एक बार, और एक बार NPK 19-19-19 यूज करना चाहिए। उस टाइम आपको अच्छा रिजल्ट आता है। आपको फंजीसाइड हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे करना है। फंजीसाइड में आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की फंजीसाइड यूज करें काइंडली, क्योंकि ये फ्लावर प्लांट काफ़ी कॉस्टली होता है। कॉस्टली होने के कारण आपको कोई भी सस्ते टाइप की फंजीसाइड यूज नहीं करना। अच्छे फंजीसाइड में आप ब्लाइटक्स यूज करें, रिडोमिल गोल्ड यूज करें, बेबिस्टिन यूज करें, और नहीं तो एमिस्टार टॉप यूज करें, मैग्नीट यूज करें। ये सब फंजीसाइड अच्छे फंजीसाइड है। लिक्विड फंजीसाइड आप अगर यूज करेंगे तो आपकी फ्लावर प्लांट काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये फ्लावर प्लांट को अभी डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। सनलाइट तो है, खुले आसमान है, खुले आसमान के नीचे रखें, लेकिन जिस जगह पर रखेंगे उस जगह पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं आता है। ऐसी जगह पे रखें, किसी प्लांट की छाया में रखें, लाइट रहे, उजाला रहे, आपका फ्लावर प्लांट अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।